नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, सूखा प्रभावित किसानों को धान की फसल पर प्रति कुंटल 117 रुपए अधिक मिलेंगे। तो वहीं 36 मशीनों से काउंटिंग, अब तक गिने 220 करोड़। कांग्रेस सांसद की शराब कंपनी में कैश का गोदाम ही मिल गया। और जेपीएससी परीक्षा की डेट जारी, 21 जनवरी को होगी परीक्षा। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा को 441 करोड़ की दी सौगात, बोले 8 लाख गरीबों को देंगे अबुआ आवास। वहीं झारखंड में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू, अब घर बैठे समस्या का होगा समाधान। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हो पूछताछ, केस बरामदगी मामले में बोले बाबूलाल मरांडी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गोड्डा के पथरगामा प्रखंड मुख्यालय स्थित मूलर्स कोठी मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने के बाद सीएम ने करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कहा, हमने झारखंड के तमाम 60 वर्षीय बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया है। पहले हमारे बुजुर्गों को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि पिछली सरकार में सरकारी बाबू लोग माननीय की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब हम 1-2 बेटियों वालों को नहीं, 5-5 बेटियों वालों को भी सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दे रहे हैं। छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के द्वारा 300 किलोमीटर सड़क बनवाने तथा आरईओ विभाग से 500 किलोमीटर सड़क बनवाने की बात भी कही। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 8 लाख गरीबों को 3 कमरों वाला अब आवास देने की योजना चालू कर रही है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चालू कर रही है। अंत में केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि हम लोगों के बार बार विनती करने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1,36,000 करोड़ रुपए कोयला क्षतिपूर्ति का बकाया नहीं दिया। अगर वह बकाया पैसा मिल गया होता तो झारखंड आज कहां से कहां पहुंच गया होता। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 3 बड़ी कार्रवाई, धीरज साहू के घर से अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्त। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 50 करोड़ नगद मिले हैं। 30 अलमारियों से भरे हुए नोट, बड़ी मशीनों से की जा रही है गिनती। और आपको बता दें कि देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली ये सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान है। कम क्षमता वाली मशीनों के जलने की आशंका से बैंक अधिकारियों ने नोटों की गिनती रोकी और हैदराबाद और भुवनेश्वर से हवाई जहाज से मंगाई गई नोट गिनने की बड़ी मशीन। वहीं बड़ी बरामदगी की सूचना पर हैदराबाद के डीजी इन्वेस्टिगेशन भी उड़ीसा पहुंचे। दरअसल आयकर विभाग की छापेमारी में राजस्थान के कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड व्यापारिक समूह के ठिकानों पर नोटों से भरी 30 बड़ी अलमारियां मिली है। आयकर अधिकारियों को इन अलमारियों से भरी मात्रा में नकदी मिलने का अनुमान है। अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक गिनती हो चुकी है। हालांकि नकदी का सही आंकड़ा गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल विभाग ने अलमारियों मिले नोटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कराया। इतनी बड़ी नकदी मिलने की सूचना पर हैदराबाद के डीजी इन्वेस्टिगेशन संजय बहादुर भी उड़ीसा पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार 30 अलमारियों से भरे इन नोटों को बड़ी मशीनों से गिनने में भी कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। नोटों की गिनती के बाद इस व्यापारिक समूह द्वारा नकदी रखने की वैधानिक अधिकार से साथ मिलान करने के बाद अतिरिक्त नकदी को जब्त किया जाएगा। इसके बाद आयकर अधिनियम के निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। झारखंड में अब प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। अब घर बैठे समस्याओं का होगा समाधान। दरअसल झारखंड में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की गई है। इससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। पहले छात्रवृत्ति से जुड़े समस्याओं पर छात्र परेशान हुआ करते थे, उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब स्कॉलरशिप हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे जानकारी ले सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा इस स्कॉलरशिप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों की सुविधा को ध्यान में
रखते हुए 3 प्रावधान किए गए हैं। छात्र टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एक्स के जरिए आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं से अब झारखंड के छात्रों को निजात मिलेगा। छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं से आसानी से निपटारे को लेकर झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की है। और आपको बताते चले कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 प्रावधान किए गए हैं। छात्र अपनी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-599-1289 पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत छात्र अपनी समस्या के समयनिष्ठ निस्तारण के लिए अपनी छात्रवृत्ति आवेदन संख्या, पूरा नाम, एकेडमिक वर्ष, मोबाइल नंबर एवं जिले के साथ अपनी समस्या का उल्लेख कर सकते हैं। सूखा प्रभावित किसानों को धान की फसल पर प्रति कुंटल 117 रुपए अधिक मिलेंगे। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए 2023-24 के धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 रुपए प्रति कुंटल अतिरिक्त पैसे देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इस साल धान के लिए एमएसपी 2183 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, जो पिछले सीजन में 2040 रुपए प्रति कुंटल था। जबकि धान के लिए एमएसपी 2203 प्रति रुपए कुंटल तय किया गया है, जो पिछले सीजन 2060 रुपए प्रति कुंटल था। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से झारखंड के किसानों को 1 कुंटल धान बेचने पर 2300 रुपए मिलेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार ने 2023-24 में किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य सरकार 2.3 मीट्रिक टन धान झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए खरीदेगी और बाकी 3.7 मीट्रिक टन धान केंद्रीय पुल के लिए खरीदा जाएगा। जेपीएससी परीक्षा की डेट जारी, 21 जनवरी को होगी परीक्षा। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह बैकलॉग परीक्षा है। इसके लिए 2017 में विज्ञापन निकाला गया था। परीक्षा 21 जनवरी 2024 को 2 पालियों में ली जाएगी। और आपको बता दें कि पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप 9 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हो पूछताछ। केस बरामदगी मामले में बोले बाबूलाल मरांडी। दरअसल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में कहा कि आज पूरे देश के अखबारों में यह मामला छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। वह मानता है कि ये पैसे धीरज साहू का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का पैसा है। झारखंड में ईडी ने पिछले साल छापेमारी की थी। उस समय झारखंड से पैसे छिपाने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा भेजे गए थे। मुझे लगता है कि यही पैसे आज उड़ीसा से बरामद किया गया है। कई दल कहते थे कि केंद्र सरकार ने हमारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा रखा है। अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि क्यों केंद्रीय एजेंसियां इनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ करने की मांग की है। इसके खिलाफ वे सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार की भी इसमें संलिप्तता है, इसलिए बिना देर किए जल्द से जल्द धीरज साहू पर एफआईआर कर पूछताछ की जाए ताकि पता चल सके कि इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न तो खाएंगे न खाने देंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। हम इस घटना के बाद आंदोलन की तैयारी में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री इन भ्रष्टाचारियों को छिपाने की फिराक में हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर भी वह बार बार नहीं गए।